बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने अब तक जो मैट्रिसेस किए थे वो थे 3x3, जबकि अब आप लोगों के पास है ये 4x4 के 3 मैट्रिसेस दिए आप लोगों को 4x4 के, ठीक है। तो अब हमें इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा अब हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये काम करते हैं, क्वेश्चन वगैरह लिख लेते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने लाजमी कर देना है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो एक्सरसाइज है अपनी वो लिख लेते हैं 3.3। क्वेश्चन है जी हमारा 7, ठीक है। और उसका पहला पार्ट है 3 2 1 4 4 5 2 और 1 2 0 -3 और -2 7 3 5 और 6, ये वैल्यूज है आप लोगों के पास, ओके। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमें सबसे पहले तो इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके हमें ऑपरेशन से, ठीक है, रो कॉलम ऑपरेशन से इसको सिंप्लीफाई करना है। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 1, यहाँ पर 2 3 और 4। हमें किसी एक रो की मैक्सिमम एंट्रीज को या किसी एक कॉलम की मैक्सिमम एंट्रीज को हमें 0 करना होता है, ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादातर 0 हो जाए। तो अभी यहाँ पर जो है हमारे पास 1 है। अगर इस 1 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों को माइनस करवा दें, ये 0 हो जाएगा। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, इन दोनों को माइनस करा दें, 0 हो जाएगा। इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, इन दोनों को माइनस कराएं, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बच जाएगी, बाकी ये पूरी कॉलम 0 0 हो जाएगी। तो हमारे लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना ईजी हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने अप्लाई कर देनी है अब इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। तो यूजिंग ऑपरेशंस सारे एक ही स्टेप में करेंगे, क्योंकि वरना हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो पहले हम लोगों ने क्या करना है जी, R3 को हमने माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, और या फिर क्योंकि पहली वाली 3 के साथ, ठीक है। तो R3 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करा के 1 में से माइनस करवा देना है। तो R1 में से माइनस करवाना है किसको, 3R3 को, ठीक है। इसी तरह से R3 को मल्टीप्लाई करवा के ना 2 के साथ हमने इसको R2 में से माइनस करवा देना है। तो R2 को किस में से माइनस करवाना है, 2R3 के से। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ माइनस करवा देंगे। तो हमने क्या करना है, R4 माइनस 4R3, ठीक है। ये चीज़ अब हमें इधर कर लेनी है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास चेंज किस में नहीं आएगा, इसमें 1 2 -3 और 5, इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आने वाला। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इस पूरी को समझे हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर आप लोगों से इस तरह से नहीं होता तो आप लोगों ने इसको रफ पे भी करके जो है देख लेना है, ठीक है। आप लोगों ने पेंसिल से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेना है, बट अभी हम लोग इसको ऐसे ही कर देंगे। देखें 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, इधर 3 हो गया और 3 इधर कर लेते हैं, ठीक है। इधर 3 हो गया हमारे पास, 3 - 3 करें क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, 3 × 2 क्या होता है, 6 6 - 4 करें, 6 - 4 करें तो क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 - 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ, तो -9 हो जाएगा। तो 2 - 9 करें, 2 + 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11। अब सिमिलरली इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना 3 के साथ, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 15। तो 7 - 15 क्या होता है, 7 - 15 आ जाएगा हमारे पास -8। तो हमने यहाँ पर लिख देना -8, ठीक है। ये चीज़ हमारी पहली रो हमने लिख ली है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है एज पर यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन लिखा हुआ है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2 × 1 क्या होता है, 2 2 - 2 क्या हो गया, 0। 2 × 2 क्या होता है, 4 4 × 5 5 - 4 क्या हो गया, 5 - 4 हो गया मेरे पास 1, ठीक है। वो हमने इधर लिख दिया। -3 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास हो गया -6। तो इसको 0 के साथ जब करवाएंगे ऐड तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि 0 - -6 तो माइनस प्लस हो गया 6। इसी तरह से 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 10 हो जाएगा आप लोगों के पास।
तो अब 3 माइनस 10 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है, अब अपना थर्ड ऑपरेशन हमने करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा के R4 में से माइनस करवाना है। 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 4 - 4 क्या हो गया, 0। इस तरह से 4 × 2 क्या होता है, 8, और 1 - 8 क्या हो जाएगा, -7, वो हमने इधर लिख दिया। इसी तरह से -2 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 के साथ तो हमारे पास हो जाएगा -8, -3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 + 8 क्या हो गया आप लोगों के पास, सॉरी, अब आप लोगों ने क्या करना था, यहाँ पर -3 को मल्टीप्लाई करवाना था 4 के साथ, तो 12 हो गया, और 12 को -2 + 12 क्या हो गया हमारे पास, 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस तरह से 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ, तो 20 हो गया, और 6 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -14। ओके, तो ये हमारे पास होगी चीज़। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको चेंज कर देना जी, अपना इसका ले लेना, वही जो हम करते हैं, माइनर और कोफैक्टर को फाइंड करके इसका डिटर्मिनेंट लेना है आपने। डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास सिर्फ यही वाली वैल्यू हमने लिखनी है, बाकी सारी पीछे छोड़ देनी है। यहाँ पर अब देखें तो इसकी पूरी रो को छोड़ देना है, पूरी कॉलम को छोड़ देना है। ठीक है, सॉरी, ये वाली कॉलम को छोड़ देना है, इस पूरी रो को छोड़ देना है, इस पूरी कॉलम को छोड़ देना है, पीछे ये एंट्रीज बच रही हैं इनको आपने लिख लेना। तो -2, 11 और -8, इस तरह से 1, 6 और -7, -7, 10 और -14, ये आप लोगों के पास वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, इनको हमने राइट डाउन कर लिए। अब आपने इसके ऊपर भी ऑपरेशंस करने हैं, हमने इन दोनों को भी -0 कर देना है, सिर्फ इसको रखना है। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 0 होगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें ऐड करा देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिख लेंगे यूजिंग ऑपरेशंस। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को किसके साथ, अब R2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो R1 के साथ ऐड करा देना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करवा के, 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के। इसी तरह से इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, R3 में से फिर ऐड करा देना, 3R1, सॉरी R2। ओके, इस तरह से। अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या करना है, चेंज किस में नहीं आएगा, इस रो में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2 - 2 क्या हो गया, 0, यहाँ पर लिख दिया। 6 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, तो 6 × 2 क्या होता है, 12। 12 को प्लस करवाया 11 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 23 हमने इधर लिख दिया। इसी तरह से -7 को 2 के साथ करवाया तो हमारे पास हो जाएगा -14। -14 को ऐड करवाया -8 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है -22। ठीक है, इसी तरह से अब इसको 7 के साथ करवा देना है। 7 के साथ करवाया तो 7 प्लस -7 और +7 0 हो गए, और 6 × 7 हमारे पास क्या हो गया, 42, और इसके अंदर हमने जो है अपने 10 और ऐड करवा दिए, तो हमारे पास हो गया 52। यहाँ पर 7 × 7 हमारे पास 49, और यहाँ पर -14 के साथ जब करवाया तो -63 हमारे पास हो जाएगा। अब ये पूरी होगी। अब तो इसका सिंपल हम लोगों ने इजीली डिटर्मिनेंट ले लेना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1, ये पूरी रो छोड़ दी, ये पूरी कॉलम छोड़ दी, ये 4 वैल्यूज़ हैं, इनको लिखें, 23 - 22 और 52 - 63 लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 23 × 63, 23 - 63, सेंटर में माइनस का सिंबल एज इट इज, -22 और 52। ठीक है, ये चीज़ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के हमारे पास आंसर आ जाएगा 1449। ओके, 1449 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिख लेना है, तो 1449, और इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आ जाएगा 1142। इनको आपस में हमने करा देना है सब्ट्रैक्ट। या क्या आंसर था, 1 1 4। ओके, ये ठीक है। अब हमारे पास ये हो जाएगा। अब आपने सिंपल क्या कर लेना है,
हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका, बेसिकली लास्ट में 305, ये हमारा आ गया आंसर इसका। और क्योंकि ये सेकेंड एंट्री थी तो इसके बाहर आप लोगों को मैंने बताया नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर माइनस था, ठीक है, यहाँ पर माइनस था और इस पूरी टर्म के बाहर भी माइनस है, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर माइनस आया। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब हमारा ये वाला पार्ट हो गया है फाइनली सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो देखते हैं कैसे होगा। इस तरह का ये सेम, बस कैलकुलेशन में थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास पार्ट 2 है। अगर आप लोग क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है जी 2, 4, 5 और 3। यहाँ पर है हमारे पास 3, 0, 2 और -7, 1, 2, -1 और 2। यहाँ पर -1, 1, 6 और -2, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सिंपल सॉल्व करना है, हमने बनाने हैं मैक्सिमम 0 और वो हमने देखना है किस रो या किस कॉलम के अंदर बन रहे हैं। तो अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो अब अगर आप लोग यहाँ पर थर्ड रो को देखें, थर्ड कॉलम को देखें, तो हमने क्या करना है, सिंपल पहली वाली को, पहली रो को हमने इसको अगर मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ और इसको इसमें -2 के साथ कराएं, इन दोनों को ऐड करा दें, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को वैसे ही ऐड करा दें, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को भी, इसको भी -2 और इसको ऐड करा दें तो हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी 0 बन जाएगी सिवाय इस एंट्री के। तो यही चीज़ हम लोगों ने कर लेनी है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं साथ, यूजिंग ऑपरेशंस। कौन कौन से, सबसे पहले हम लोगों ने R2 का ऑपरेशन कराना है, तो R2 को किस में ऐड कराना है, R2 को हमने कराना है जी ऐड -2 के साथ मल्टीप्लाई करा के R1 को, इस तरह से। दूसरा काम हमने क्या करना है, ये चीज़ हमने कर लेनी है जी R3 के साथ। R3 को तो हमने सिंपल एज इट इज ऐड करा देना जैसे वो है, और R4 को हमने क्या करना है, R4 को हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई करा के ऐड कराना है R1 को, ठीक है, R4 के अंदर। तो ये हमने ऑपरेशन यूज़ करना है। अब अगर हम लोग देखें कि ये होगा कैसे, तो यहाँ पर आप लोगों ने पहली वाली में तो हमारा कोई चेंज नहीं आने वाला, तो हमने उसको एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या कराना है, इस पहली वाली को मल्टीप्लाई करवा देना है। इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, सबसे पहले हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। -2 और -2 क्या हो गए, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास हो गया -4, -4 और 4 हमारे पास मिलके क्या हो गए 0, ठीक है, यहाँ पर 0 लिख देंगे। 3 को मल्टीप्लाई करवाया -2 के साथ, -6 हो गया, -6 और 0 हमारे पास यहाँ पर आ गए -6। अब इसको करवाया जब -2 के साथ, तो यहाँ पर -2 और +2 ये 0 हो गए। -1 को करवाया तो -2 और यहाँ पर हमारे पास +1, -2 + 1 क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास हो गया, सॉरी -1 को -2 के साथ करवाया तो यहाँ पर हमारे पास 2 हो गया, 2 + 1 क्या हो गया 3, ऐसे। ओके, सेकंड हमारी रो बन गई है। अब हमने थर्ड रो बनानी है अपनी, तो वो किस तरह से होगा कि हमने सिंपल इनको ऐड करा देना। तो अब 2 और 5 को करवाया, 5 + 2 हो गया, क्या हो गया 7, 2 + 3 हो गया 5, -1 + 1 हमारे पास हो गया 0, और 6 - 1 हमारे पास हो जाएगा 5, ऐसे। अब थर्ड रो भी हो गई। अब आती है फोर्थ रो की बारी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, पहली बार -2 के साथ, तो इसको हमने यहाँ पर -4 हो गया, -4 और 3 - 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 4 हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह से -7 को करवाना है हमने 6 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 - 6 क्या हो गया -13। यहाँ पर हमारा वैसे ही 0 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। ये अब हमने फाइनली हमारे सारे 0 0 हो गए और यहाँ पर हमारे पास 1 भी आ गया। अब हमने यहाँ से एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है, लिख लेना है एक्सपेंडिंग बाय C3, ठीक है, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्योंकि हमारी थर्ड कॉलम है और थर्ड कॉलम जब हमारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, साथ इसके बाहर हम क्या लगाते हैं, थर्ड कॉलम में पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि फर्स्ट में जो हमारे पास होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, तो फर्स्ट थर्ड कॉलम में हमारे पास पॉजिटिव होता है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने सिंपल अपना लिख देना है
इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। पीछे हमारे पास ये बच रही हैं 3 चीज़ें, 3 लाइन्स, इनको हमने लिख देना उठा के, -6, 5 और -13, यहाँ पर 3, 5 और 0। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। अब इसके ऊपर हमें कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। वो किस तरह से करेंगे जी? अब यहाँ पर हम लोग इसको अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तो ये -7 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करवा दें, -7 + 7 क्या हो जाएंगे? 0। तो यही ऑपरेशन हमने इधर यूज़ करना है, ऑपरेशन यूज़ करना है इधर। यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये -6 में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये 3, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, -13 और 0। चेंज किस में आएगा और क्या आएगा चेंज? हम लोग क्या चेंज करने वाले हैं इसमें? हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसको? R3 को। R3 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, किससे करवाना है? 7 से। ठीक है, 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और किस में ऐड करवाना है? R2 के अंदर। वो हमने इधर लिख लिया, ऑपरेशन लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करवा दें सिंपल। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो -1 को 7 से करवाया और +7 किया, 0 हो गया। ठीक है, -13 को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया 7 के साथ, ठीक है, तो -13 × 7 और इसको फिर हमने ऐड करवा दिया 5 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा -86। ठीक है, तो वो हमने तो लिख दिया -86। इस तरह से 0 था तो ये 0 एज इट इज़, और यहाँ पर 5 भी एज इट इज़। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब हमने सिंपल यहाँ से एक्सपेंड कर लेना उठा के। ठीक है, अब तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, बाहर सिंपल आ जाएगा -1। अब इस लाइन को आप लोगों ने उठा के स्किप कर देना और इसको भी स्किप कर देना। पीछे ये 4 एंट्रीज बच रही हैं, इनको आपने लिख लेना, -6, -86, 3 और 5। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करवानी है, बाहर आप लोगों के माइनस ही रहेगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 5 और -3 मल्टीप्लाई बाय -86। ठीक है, इस तरह से ये कर लेना आप लोगों ने। अब 6 × 5 क्या होता है हमारे पास? 30। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे -30 और 86 मल्टीप्लाई बाय 3 आप लोगों के पास क्या होता है? 86 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 86 × 3, यहाँ पर हमारे पास 258 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास +258 आ जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो बाहर क्या है? माइनस आएगा तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, वैसे करने की ज़रूरत नहीं हमें खास। यहाँ पर तो चलो माइनस है ही ऑलरेडी। ठीक है, ये माइनस और एक ये बाहर का माइनस। ठीक है, ये 2 माइनस। अब यहाँ पर आप लोग करेंगे, ये माइनस एज इट इज़ रह जाएगा, इन दोनों को जब सम कराएंगे तो हमारे पास 228 आ जाएगा। तो यहाँ पर -228 हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास है यहाँ पर पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अगर अपनी बुक में देखें तो -3, 0, 9 और -2, 9, 3, 7 और 0, 1, -1 और 1, 1, 2, 1 और -1। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन है। अब अगर आप लोग फिगर आउट करें कि यहाँ पर हमें किस रो या कॉलम को हम माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक 0 बना हुआ है और हमें यहाँ पर इसी रो को हमने क्या करना है? 0 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों को माइनस करवा के हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं? 1 बना सकते हैं, -1 बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सबसे पहले करते हैं, तो बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आने वाला, बस पहली हमारी रो के अंदर चेंज आएगा। -1, 2, 9, 7 और -1, 1, -2, 0, 1 और -1, पहले के अंदर चेंज आएगा। अब आपने क्या कर लेना है यहाँ पर? सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो -2 और -3 इन दोनों को हमने क्या कराना है? सबट्रैक्ट कराना है। ठीक है, सबट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? -1। ठीक है, इसी तरह 0, यहाँ पर 9 -0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 9 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर आप लोग 9 ही लिख लें। इसी तरह से 1 है और यहाँ पर 1 है, 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, -1 और 1 इन दोनों को ऐड कराएंगे, हमारे पास बन जाएगा 2। ये हमने किस तरह से किया है? बाय R1 को हमने कराया R4 के साथ। अब हम लोग जिस तरह से करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन में कि -1 इसके साथ किसी को मल्टीप्लाई करा के इन दोनों को हम 0 कर सकते हैं। इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों में ऐड कराएंगे, 0 हो जाएगा।
9 को नाइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें ऐड कराएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए अब तक तो आप लोगों को कर करके क्वेश्चंस ना। तो अभी पहली वाली में हमारा कोई चेंज नहीं आने वाला, तो 9, 0 और 2। सेकंड वाली में भी कोई चेंज नहीं आने वाला क्योंकि तो ऑलरेडी हमारे पास 0 मौजूद है इसमें। और अब बचेगा चेंज इन दो में आएगा। तो यहाँ पर चेंज क्या आने वाला है, हम लोग क्या चेंज करने वाले हैं इसमें, किस तरह से करेंगे, ये R3 है, उसमें हमने किसको ऐड करवाना है, 9R1 को। ठीक है, थर्ड रो के अंदर हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करा के, फोर्थ रो के अंदर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के, तो R4 के अंदर हमने किस चीज़ को ऐड करवाना है, -2R1 को। ठीक है, ये चीज़, ये हमारा हो गया, ये हमने काम कर लेना था। अब अगर आप लोग देखें तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। पहले आप लोगों ने -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और 9 को, तो -9 हो गया, -9 और +9 आप लोगों का मिलकर 0 बन गया। फिर आप लोगों ने 9 को मल्टीप्लाई करवाया 9 के साथ, तो 81 आ गया, 81 के अंदर 7 को ऐड करवाया, 88 हो गया। ये काम हो गया, 0 था ऑलरेडी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पर -1 ही रहा। 2 को मल्टीप्लाई कराया 9 के साथ, तो 18 हो गया, 18 के अंदर 1 को ऐड करवाया तो हमारे पास 19 हो जाएगा। अब आपने सेम वही काम करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 2 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पर हमारे पास हो गया -2 के इसके साथ माइनस करवाया, तो -2 हमारे पास क्या हो गया, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया। अब 9 को दोबारा मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, 9 × 2 क्या हो गया, 18 को अब आपने क्या करवाया, 0 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -18 आ गया। फिर ऊपर 0 था, तो यहाँ पर हमारे पास कोई चेंज नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 एज इट इज़ रहा। यहाँ पर हमारे पास 2 है अब। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 के साथ 4 हो गया। ठीक है, जब 4 हुआ तो हमने यहाँ पर -1 के साथ करा दिया, तो -4 -1 हमारे पास हो गया -5। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली एक और हमारा स्टेप कवर हो गया। अब अगर आप लोग नेक्स्ट चलें तो अब सिंपल एक्सपेंड कर देंगे। पहली है तो जो हमारा साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन है वही रहेगा, और ये पूरी छोड़ देंगे, ये भी पूरी छोड़ देंगे, पीछे ये 3 रोज़ कॉलम बच रही हैं, वो हम इधर लिख लेंगे, 88 -18 और -1 -1 1। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 19 और -5। ये भी अब अगर आप लोग देखें तो बहुत सिंपल है, इन दोनों का, इनको ही आपस में करा देना है और हमारे पास 0 0 बन जाएंगे 2। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे जी, यहाँ पर लिख लेते हैं -1, क्योंकि माइनस है तो माइनस बाहर ही रहेगा। और अब हमने क्या कर लेना है, सिंपल, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 88 और -18, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर बस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास -1 एज इट इज़ रहेगा, इनको आपस में ऐड करवा देना। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो हमारे पास पहले में माइनस है, तो R2 को माइनस करा देंगे R1 के साथ, और यहाँ पर भी R3 को करा देंगे R1 के साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब -1 है, -1 और -1 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पर 0 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इन दोनों को सिंपल ऐड करवाया तो -1 + 1 0 हो गया। अब ये हमारा आखिरी स्टेप हमने इसी तरह से कर लेना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो -1 यहीं रहा। ठीक है, माइनस बाहर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये माइनस सेकंड है, सेकंड के अंदर हमारा एक और -1 लग जाता है, ये 2 माइनस, चलो लिख ही देते हैं, एक और ये वाला -1 आ गया, एक ये -1, एक जो हमारा फॉर्मूले का -1 लगता है वो वाला, एक हमारा ये वाला -1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बाहर लिखेंगे अपना, ये पूरी कॉलम छोड़ दी, ये पूरी रो छोड़ दी, पीछे ये 4 एंट्रीज बची लिख ली, 88 -18 19 और -5, इस तरह से। ओके, अब आपने ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ ये वाला बच जाएगा। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाए, 88 को मल्टीप्लाई कराया 5 के साथ, 88 × 5, यहाँ पर बस 225 आ जाएगा, 225 हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, और इधर इनके बाहर का भी माइनस है, और ये एक 18 का भी माइनस है। 19 को मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पर 19 नहीं आना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर हमने की है ऊपर कोई मिस्टेक। ओके,
तो अभी आप लोग देखिए, हम लोगों ने कराया था रोज़ को मल्टीप्लाई, ओके, रोज़ को सब्ट्रैक्ट कराया, रोज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमने पूरी पूरी रो को तो किया ही नहीं, हमने तो बस अपने मतलब की वैल्यूज़ को कर लिया और हमारा इन दोनों के अंदर भी चेंज आना था। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इन दोनों का आपस में कराए, यहाँ पर 85 आ जाएगा, ओके, हम सब्ट्रैक्ट जब कराएंगे तो यहाँ पर 85, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराए तो हमारे पास 17 आ गया, 17 माइनस 2 किया तो 19 माइनस 2 किया तो, और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 3 माइनस 18, ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड करवाया तो हमारे पास यहाँ पर -15 आ गया, और जब इनको करवाया तो हमारे पास -3 आ गया। ये चीज़ ये हमने किया ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास 17 बनता है, यहाँ पर 85 बनता है। मैं 85 और 3 देख रही हूँ, बट मैं कैलकुलेशन मैंने उसी हिसाब से की है, बट मैंने वैल्यूज़ गलत लिख दी है, तो यहाँ पर हमारे पास था -15, ठीक है। तो अब ये 225 ही बन रहे हैं, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -15 और 17 को तो हमारे पास आ जाएगा ये भी 225। अब यहाँ पर प्लस कैसे हुआ, ये वाला माइनस और फॉर्मूले का माइनस, जो हमारे डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है उसका माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, बाहर हमारा माइनस का माइनस ही रहेगा, ये दोनों जीरो हो गए और उस माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं रही यहाँ पर जीरो, क्योंकि जीरो न्यूट्रल होता है, तो जीरो के साथ कोई माइनस नहीं आएगा। ये हमारा आ गया आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ये हमारे हो गए फाइनली तीनों पार्ट्स कंप्लीट। थोड़ा सा काम आप लोगों को टेक्निकली सोचना पड़ता है कि कहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने से आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।